पूछने का कौन आपको? मैं क्या उत्तर दूंगा उनका कि राम नहीं आए? आप उनको अच्छी तरह समझा देना, वो समझ जाएंगे। प्रभु श्री राम ने आपको क्या कहा था? आपको पूरा राजपाट भी देखना है, भरत जी को भी संभालना, राजा जी को भी संभालना है। हिम्मत करिए सुमन जी, हिम्मत करिए। साथियों, आप वो दोनों इनके साथ जाइए, अयोध्या छोड़ के आइए। मेरी नैया में बैठे सिया राम, गंगा मैया धीरे बोल। हे स्वामी, ये अंगूठी केवट को गंगा उतराई में दीजिएगा। लो भाई, अपनी उतराई ले लो। हे प्रभु, मैं तो उतराई पहले ही पा चुका। जिस समय आपके चरण धोकर उसका चरनामत लिया, उसी समय मैंने अपनी उतराई पा ली। फिर आप और हम तो एक। कैसे? जिस प्रकार नाई नाई से लेत में मुंडाई, धोबी से लेत में धुलाई। हे प्रभु, आप केवट हो भव सागर के, मैं केवट हूँ छोटी सरिताई। हे प्रभु, आप तो भव सागर पार करने वाले हो और मैं ये छोटी सरिता का क्यों नहीं। और मैं जब आऊँ गंगा घाट, आप ना करिए चुराई। हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो जब आपके द्वार से आऊँ उस समय आप मुझे भव सागर से पार करें। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। धन्य हो केवट। पकड़ो को नहीं ना तो पाँच पैसे हाथ आ लिया, वो डेढ़ हाथ आ लिया, हाथ आ थोड़ी देर हाथ आ लिया नहीं वो तो हम बात कर रहे थे रामलीला अभिनय मंडल समिति इस बार के आयोजन के लिए जो गठित की है उनके नाम में उच्चारित कर रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि इस मंच के माध्यम से इस कला मंडल से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता का नाम आप तक पहुँचे, चाहे वो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, चाहे वो पर्दे के आगे काम कर रहा है। तो इस बार अध्यक्ष मनोनीत किया था श्रीमान किशोर जी सांगला, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी शर्मा और सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी श्रीमान जेठमल जी दाइमा और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दौलत जी गौड़ और बसंत जी टेलर और व्यवस्थापक की जिम्मेदारी दी गई थी श्रीमान रामनिवास जी बनगावा, श्रीमान प्रदीप जी सोनी, श्रीमान अशोक जी जैन। आप सब लोगों की मनोभावों के अनुसार कार्यकर्ताओं के तरफ से एक जिम्मेदारियां ये दी गई थी और इस पूरी टीम का सहयोग करने के लिए आप जैसे 150 कलाकारों का, 150 कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा परिवार है। इस समिति को बहुत बहुत दर्शकों की ओर से साधुवाद और समस्त कार्यकर्ताओं का आभार। 100 रुपए रामेश्वर जी सुथार, 100 रुपए दयाल जी माड़ी, 100 रुपए सीताराम जी मोची, 100 रुपए महेंद्र जी सरगरा मंगेरिया, 100 रुपए पुखराज जी खटीक, 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए प्रेम जी वैष्णव, 100 रुपए इंद्रचंद भार्गव और 500 रुपए 500 रुपए की यह राशि उमेश, पायल, हर्षित सोनी, इन सोनी परिवार की ओर से 500 रुपए भेजे गए हैं।
आपका बहुत बहुत साधुवाद और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। 100 रुपये जय बाबोसा पायासा माता जी, 100 रुपये कालू सिंह जी, 100 रुपये रामपाल जी सोनी, 100 रुपये श्रियादे मोबाइल प्रेम सुख मुंदियाड़ा, 100 रुपये मूलाराम जी देवासी, 100 रुपये ओगड़ा राम जी देवासी और 200 रुपये प्रकाश तरुण जी डांगी। और इनके साथ साथ 2100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है और 50-50 रुपये कई भक्तों ने गुप्त दान के रूप में भेजे गए हैं। उनको मिलाकर के 700 रुपये गुप्त के तौर पर राशि प्राप्त हुई है। आपसे एक बार पुनः 200 रुपये प्रेमदास जी कामर, बाबा रामदेव जी मंदिर पुजारी आसो, 100 रुपये बाबूजी प्रजापत, 200 रुपये गुप्तदान, 50 चाट भंडार। हेलो और आपको निवेदन हुआ है कि देखो 10, 20, 50 रुपया में आजकल महंगाई रो जमाना है आवे कहीं, अगर आप 50 रुपया तक देनी चाहो तो वे गुप्त दान में दे दो या आरती महीने दे दो। और 100 रुपया या ऊपरे राशि है वो आप नाम लिखाओ। आपने पहले भी बता चुका है कि 2.5 लाख रुपया खर्चो रामलीला ने संपूर्ण करावना में हुआ है और आज तक पूरा 10% राशि दी है। तो आप घरों थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग हमेशा लेना होला और सब लोग सहयोग करोला तो ये रामलीला खर्चो निकलेला। मुनिराज को राम का प्रणाम स्वीकार। ऑनलाइन के बदले आयुष्मान भव। मुझे गाना ज्यादा कॉपीराइट ज्यादा मत सकते भाई यूट्यूब में आओ कौन पे लाइव चिरंजीव रहो। महर्षि भारद्वाज, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। मौज करो। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु रे। जय हो। आज मैं धन्य हुआ जो प्रभु मेरी कुटिया में पधारे। आपके पधारने से मेरी कुटिया पवित्र हो गई। होगे सा होगे। हे प्रभु, आप कंदमूल फल स्वीकार करो और आज रात्रि का विश्राम यहीं करो। लगा रहा भाई आवाज भी हां भाई लगे क्या कांदा ओ के हो जो अच्छा मुनिराज आज्ञा दीजिए। अलख निरंजन। देखो रे रावणियो जोगी द्वार तुम्हारे आयो रे। देखो रे अनुजोगी हरि द्वार तुम्हारे आयो रे, द्वार तुम्हारे आयो रे। देखो रे रावणियो जोगी द्वार तुम्हारे आयो रे। देखो रे रावणियो जोगी। हे माई, कोई भूखे को भोजन करा दे, प्यासे को पानी पिला दे, अरे एक आध गांजे का धन लगवा दे। हे माई भिक्षा दे।
देखी मथुरा देखी, देखे तीरथ सारे, कहीं न मन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे सोना चांदी मांगे दर्शन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे सोना चांदी मांगे दर्शन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, करके जतन आया मन में लगन लाया, अखियों में दर्शन प्यास, करके जतन आया मन में लगन लाया, अखियों में दर्शन प्यास, अखियों में दर्शन प्यास। प्रीत की भिक्षा प्रेम की शिक्षा मांग रहा ये दास, मांग रहा ये दास, ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, दुनिया से मुख मोड़ा तेरे लिए जग छोड़ा, छोड़ दिया घर बार। तेरे लिए जग छोड़ा दुनिया से मुख मोड़ा, छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया घर बार, ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। हे भाई भिक्षा दो, भूखे को भोजन कराओ। तुम्हारे घर पे कोई साधु सन्यासी आया है, द्वार पर अतिथि आया है, भिक्षा मांग रहा है। मैं गृह की लक्ष्मी हूँ, उसे खाली हाथ कैसे लौटा दूं? मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अदिति अनाथ, रामा भिक्षा अदिति अनाथ, लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ, घर लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ। अरे क्या अरे ये कोई माया है या तेज किसी योगी का है, या सीता है मां सती, ये सती सी महान सती का है। अरे रेखा उल्लंघन करता तो निश्चय ही होता मरण तेरा, या कैसा सीता हरण होता, या प्राण हरण होता तेरा। ये भैया आप इस रेखा के बाहर आके इस जोगी को भिक्षा दीजिए। ये जोगी बंदी भिक्षा नहीं लेता है, आप रेखा से बाहर आके भिक्षा दीजिए। सीता ने कहा
क्षमा करिए, रेखा ये छूट नहीं सकती, रेखा ये छूट नहीं सकती। ये आन है लक्ष्मण देवर की जो मुझसे टूट नहीं सकती, यह आन है लक्ष्मण देवर की जो मुझसे छूट नहीं सकती। हे योगीराज, ये मेरे देवर जी की आन है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती। ये भैया, तू देवर की आन नहीं तोड़ सकती तो मैं भी बंदी भिक्षा नहीं ले सकता। अरे हम तो है त्रिजंडी योगी, बंदी भीख ना लेंगे। अरे चले जाएंगे तेरे दर से, सब तुझको दे जाएंगे। सीता ने सोचा दिया नहीं इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। यदि मैंने दान नहीं दिया तो गृहस्थी का धर्म जाता है। देवर जी की आन रहे न रहे, मैं करती हूँ क्रम गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़, मैं करती हूँ धर्म गृहस्थी का। हे माई, इस रेखा से बाहर आके भिक्षा दीजिए। लीजिए योगीराज, भिक्षा लीजिए। सीता सीता सावधान, तू मेरे बंदे में है। अरे मैं लंकापति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। स्वामी अब आने वाले हैं, जो हाथ पकड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक तो मैं इस रेखा में थी, अभी सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रता की रेखा में हूँ। तू क्या संसार आ जाए तो भी बल तोड़ नहीं सकता, दानी के बटवे की क्षमता करती झोली भटभंगे की। सूर्य के पास पहुंच जाऊं, यही चाह नीच बतंगेगी। रावण लज्जित हो गया सुनकर से बैन रामा, सुनकर से हर्षित हुआ तीव रामा, हर्षित हुआ तीव। आगे बढ़े उत्साह से गले मिला सुगरीब, आगे बढ़े उत्साह से गले मिला सुग्रीव। महाराज, ये अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण है। वनवास होने के कारण यहाँ वन में विचरण कर रहे हैं और किसी दुष्ट ने इनकी स्त्री का हरण कर लिया। अतः इस तरफ आप भी स्त्री वियोग में व्याकुल और ये भी स्त्री वियोग में व्याकुल है। अगर आप दोनों की मित्रता हो जाए तो इसमें दोनों का भला ही भला है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों की मित्रता कराना चाहता हूं। इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, परिचय हनुमान कराते हैं। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। दोस्त तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम। दोस्त तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम। भूसतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम,
दो सतवादी जब मिले दोस्ती उनका नाम। हे प्रभु, आपको सीता की स्तुति अति शीघ्र कर जाएगी। मैं साथियों सहित इसी पर्वत की ओर में बैठा था, तभी ऊपर से एक विमान गुजरा जिसमें एक स्त्री की करुणामयी पुकार और करुणामयी राम राम की धुन सुनाई दी। तो मैंने ऊपर की ओर देखा तो कुछ आभूषण गिरे। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपको दिखाऊं प्रभु। ले आओ सुग्रीव जी। पहले इस राम के पिघल रहे थे नैन, रामा पिघल रहे थे नैन। देखा कुंडल को सभी हुए और बेचैन, देखा कभी कुंडल को और हुए बेचैन। ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता था। ये ओट अलग की गहना था, अब वीर के ही हाथों आया है। ये भी कुंडल विरही होकर इसका भी जीवन निरस है। मैं भी जीता हूं रो रो कर। वैदेही की अभी तक सुधि नहीं मिली तो मेरा तेरा मिलना निष्फल है। हे लक्ष्मण, तू भी आगे आकर देख। तूने भी तो सीता के कान में ये कुंडल देखा होगा। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, रामा पहले उसे प्रणाम। हाथ जोड़ कर फिर कहा सुनिए लीला राम, हाथ जोड़ कर फिर कहा सुनिए लीला राम। हे प्रभु, मैंने तो उन चरणों की सेवा की, कानों की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया, पर नाक ये सुकून अच्छा है। खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएंगे, कुंडल होंगे उनके काने में। कुंडल वाली वैदेही का इससे भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आए नाचेगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। ये सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, रामा बंधी राम के धीर। मन मंद गति से उधर चलने लगा समीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हे प्रभु, मेरा विचार है कि मन बहलाने के लिए वन भ्रमण की ओर चले। जैसी आपकी नमस्ते, आप सब जिला जोधपुर से हूँ। हे सुग्रीव, इतने दुखी क्यों हो? मैं जब से ऋषिमुख पर्वत पर आया हूँ आपको हर समय चिंतित देखता हूँ।
और तुमको इस चिंता में देख देख कर मैं भी चिंतित हो रहा हूं। क्या कारण है, साफ साफ बताओ। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? हम साथी तो दुख सुखों के हैं, अब बताओ तुम्हें क्या दुख है? यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह राम, भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। हे स्वामी, कहने को तो मैं और माली भाई भाई है, लेकिन वेरी से भी बढ़कर है। एक समय की बात है प्रभु, नगर में एक मायावी राक्षस आया और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली और उसमें भयंकर युद्ध हुआ। दोनों युद्ध करते करते एक गुफा के अंदर घुस गए और मुझे द्वार पर रोक कर बाली ने बोला कि हे भाई, तू 15 दिन तक मेरी राह देखना और मैं अगर लौट के नहीं आऊं तो तुम भाई को मरा समझकर नगर की ओर लौट जाना। हे प्रभु, मैं एक माह तक भाई की राह देख रहा था, तभी एक गुफा की मुंह से एक लहू की धार निकली। मैं भाई को मरा समझकर एक बड़ी शिला की लेकर गुफा के द्वार को ढककर नगर को लौट आया। राज्य में बिना राजा के देखकर मंत्रियों ने मुझे हठपूर्वक राजा बना दिया। कुछ समय बाद बाली राक्षस को मारकर नगर को लौट आया। वो मुझे राजा बना देखकर मन में द्वेष जाग गया और उसने मेरे को बहुत मारा और मेरी पत्नी भी छीन ली। तब से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ प्रभु। वो बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता क्योंकि उसे मातक ऋषि का श्राप दिया हुआ है। और ये जो 7 पेड़ देख रहे हैं प्रभु, अगर वो कोई भी इसको एक बाण से गिराएगा वही बाली का वध कर सकता है। और प्रभु, अगर मारने वाले की नजर बाली पर पड़ जाए तो बाली में सामने वाला का आधा बल उसमें समा जाता है। बस अब और अधिक नहीं सुन सकता मैं। बस अब अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तोलती है। मालूम मुझे ये होता है उसके सिर पर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत स्वामी तबना, अब उसको रक्त पिलाएंगे। हे सुग्रीव, राजपाट तुम्हें कल संध्या पर दिलवाएंगे। कापे गनु टंकार से पृथ्वी और पहाड़, रामा पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से डाल दिए प्रभु ने सातों तार, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने सातों तार। हे सुग्रीव, अब तुम जाओ और बाली से युद्ध करो। जो हो गया प्रभु। ओम ने बता युद्ध करवा था। ओम ने बता युद्ध करवा दो। ओके युद्ध करो। मैं ओम ने बता। ओम ने कहाँ गया था? ऋषि पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था। बाली उस समय जिसको मारता वो फेंक देता और मर्द शरीर आश्रम के में जाकर गिरती। मतंग ऋषि को पता लगा कि बाली यहाँ फेंकता है तो उसको श्राप दिया, अगर यहाँ आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। यही श्राप का कारण है। 101 रुपए श्यामजी शर्मा, दीपा मेडिकल आशोक, उनकी ओर से भेजे गए हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। रोजाना की तरह
जो भाई आउट ऑफ स्टेट राजस्थान से बाहर बैठकर ऑनलाइन मंत्री जी महाराज राजघाट पेश किया जाए। अवश्य महाराज। ठेठ ऊपर। अरे वाली, अरे ओ वाली, कहाँ छुप कर बैठा है? युद्ध के लिए तैयार हो जा। और सुग्रीव क्यों मरना है, वापस चला जा। ठेठ ऊपर है। हे प्रताप सुनिए, इस समय मैं रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण है जो दाया नेत्र भटकता है। सिर में है दर्द, अंधेरा सा आंखों में छाया जाता है। मैं रो के खड़ी कलेजे को ये मुंह को आया जाता है। नोट कितना लगे पड़े एक इतनी अधीर मत हो, मैं रण में एक क्या 100 सुग्रीव को हरा सकता हूँ। बस गया भाई। हम आएगा आगे ना आएगा, देखो आगे देखा जाएगा, आगे देखिए। लाल साहब
खाई वहाँ पछाड़ रामा, खाई वहाँ पछाड़, गाँव बजा बागा तुरंत हाथ पाँव को जा, गाँव बचा भागा तुरंत हाथ पाँव को जा। हे प्रभु, आप खड़े खड़े देखते रहे प्रभु, और मेरे पर भूखे पे भूखे पड़ते रहे। वो बाली काल के भांति मेरे पर टूट पड़ा प्रभु। मुस्कुरा कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, बंधु भी जय पाओगे ऐसे न हो धीर। हे मित्र, इतने अधीर मत हो, अभी जय को पाओगे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वेर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, अगर मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनवों पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान हो, इससे भी धोखा खाता था। हे मित्र, अच्छा ये हार पहनकर जाओ, जिससे मुझको ये पता चल जाए कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। ये कर सुग्रीव को पहनाई जयमाल रामा, पहनाई जयमाल, आशीष पर फेर कर विदा किया तत्काल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। बैठ गो बैठ आराम मान नाल है हां लाल पर नाल है नहीं आगे बारी में उतरता महावीर जी उतरता बारी अंदर गो पैदल हेलो, अरे वाली, ओ वाली, बेटा और अपनी पुलिस के पीछे छुपकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू वापस आ गया, पिछली मार भूल गया है। तू युद्ध के लिए आ, उससे युद्ध कर। मैडम लड़े केसरी के हरि, अब तो विविध प्रकार राम, अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से बही एक रक्त की धार, दोनों के तन से बही एक रक्त की धार, बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सेता था, सुग्रीव बराबर से दाता, आंखों तक आ जा जाकर फिर तले हार के रहता था, आंखों तक ही आकर तलहार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर, ले गया बाली बाजी आखिर, भाई को जख्मी कर डाला, भाई को जख्मी कर डाला। एक ही गाँव में पलटा दे निर्बल को बदली परस्यार खा वो पानी कैंपर वाला किसका तीर करारा है, जो छल से मुझको मारा है।
क्षत्रिय का धनवा जब उड़ता है निसार काम के लिए नहीं, जब तक राक्षस संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। अरे तुम भी राम ये सुनते ही बाली ने समझ लिया सबने, राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ की। होकर सुमन जैसा रक्षक तुमने ही इसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुमने मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगनंदन आए हैं। भाई के कारण मैंने भी सप्तर्षि के दर्शन पाए हैं। श्रीमुख से जो कुछ शब्द कहे सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। मेरी का छल से वध करना ये सूरवीर का काम नहीं। चुप कर जो मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। हे बाली सुनो, तुमने वर ही ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष में मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले बल का तुझ में खींचकर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें न, ऐसा स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों के कारण छुपकर ये बाण मारा है। हे प्रभु, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे इसलिए मारा है। सुग्रीव मित्र और पाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के रघुनायक पुत्र को वध करने का क्या कारण है? सुनो बाली, कन्या भगिनी और सुत की पत्नी यह छोटे भाई की नारी है। जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है वे वध के ही योग्य है। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर में डाला है, इस कारण हमने तुम पर ये हमारा बाण मारा है। इस सुग्रीव ने मेरी पिछली सीता को मिलाने का मुझे वचन दिया है, तो क्या मैं इसके लिए इतना भी काम नहीं करूं? मंद मंद मुस्कुरा कर कहे मालिनी बेन रामा, मालिनी बेन धोखा खाया आपने सुनिए करुणा, धोखा खाया आपने सुनिए करुणा। हे प्रभु, आपने धोखा खाया है। आप स्वयं देखोगे कि
आपको सुग्रीव कब तक मिलाना है? ओके मैं मिला बुढ़ाता हूँ ठीक है। ये प्रभु मुझसे पहले मिलते तो अवश्य मैं दिखला देता। पाव के साक्षी तब होते सीता से मिला देता। सेमिनार क्या हो मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें 74 पैदा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास तक में दाबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अच्छा जो बीती बीत गई, अब पकने से क्या होता है? अब तो सुगंध का भाग्य जगह ये बाली सदा तो सोता है। हे बाली, बोलो तुम क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस जीवित रख सकता हूँ। नहीं प्रभु, वापस जीवित होकर मैं क्या करूंगा? मैं तो बड़ा भागी हूँ जो आप मेरे अंत समय में तुम खड़े हो। बस एक विनती है आपसे, इस अपने बालक अंगद का हाथ में लो भगवान। अब मुझसे और बोलना नहीं चाहता। शेर मत को आ गया तो भगवान राम राम राम। हे लाख करुणा विलोक हूँ, देवों जोवर मांग हूँ, जय जोन में जन्मों कर बस राम दुर्भाग हूँ। हे प्रभु, मैं मेरे कर्मों का अनुसार मुझे कोई भी योनि मिले उसमें आपके चरणों का अनुराग हो, यही वरदान मांगने ने मांगा। ये कर लोटा चरणों पर मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते सांसों को उसने तोड़ दिया, श्री राम राम कहते कहते सांसों को उसने तोड़ दिया। सचे मुझे विजय हो गया बाली बुद्ध बलराम रामा, बाली बुद्ध बलधाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। ओ मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम में राम रे। राम से मर ले जीवन कर ले दो जगत के दाम। बोलो राम, राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। क्यों करता तू मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में हो जाएगा शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान
जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो रामलीला कला मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो एक बार मंच पर पहुंचे जल्दी से जल्दी। बहुत कम समय में रामलीला अभिनय समिति से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता कलाकार एक बार मंच पर आ जाए। भाई साहब देखिए, बड़ी मेहनत से सुबह से लगे हुए हैं और 25 किलो की फूलों की माला उन कार्यकर्ताओं के सम्मान में अर्पित की जा रही है। कार्यकर्ताओं के सम्मान में पुष्प वर्षा के साथ में फूलों की माला पहनाई जा रही है, जो पिछले 1 महीने से आसोद की सांस्कृतिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक धरोहर है, उस धरोहर को पिछले 53 सालों से चलाए आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान रामदेव चंद्र की। एक बार ऐसा जोरदार जयकारा कि YouTube चैनल के जरिए दूर बैठे जो लोग देख रहे हैं वहां तक हमारी आवाज पहुंच जानी चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए बाबा रामशाह पीर की। और कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ साथ दर्शकों पर भी पुष्प वर्षा के साथ स्वागत और अभिनंदन कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज डिजिटल दौर में जब हर व्यक्ति के पास में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, उसके बावजूद भी आप रामलीला कला मंडल से इतना प्रेम करते हैं कि हजारों की संख्या में मंच के सामने बैठ करके रामलीला को देखने के लिए यहाँ आते हैं। और आपके इसी प्रेम, भाईचारे और समर्पण के कारण आसोद की ये जो रामलीला है वो संपूर्ण राजस्थान के ग्रामीण इलाके में जो रामलीलाएं आयोजित की जाती है उनमें सर्वश्रेष्ठ रामलीला के तौर पर उसका नाम दर्ज है। उम्मीद करते हैं बहुत जोरदार निवेदन डायरेक्टर महोदय से कि वो कार्यक्रम को आगे चलाए। समय की नजाकत को देखते हुए आप सभी से निवेदन है कि फोटो सेशन हमारे कॉमेडियन का सबसे ज्यादा सम्मान जो किया गया है। एक बार जोरदार तालियां कॉमेडियन के लिए, क्योंकि निरस्ता आती है और निरस्ता को दूर करने के लिए ओम जी भाई मैदान में डटे हुए हैं। बहुत बहुत सम्मान, साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप मन से खाली रहें और आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। माना करो छोड़ हेलो हेलो हे लक्ष्मण
तुम जाओ और सुग्रीव को राज तिलक कर दो और अंगद को पंपापुर का युवराज पद दे दो। इतनी मोटी माड़ा करते चला है बोलिए सियावर रामचंद्र की। और इस अगले सीन आपके समक्ष तैयार हो रहा है, जल्द ही 1 मिनट के अंदर आपके समक्ष होगा सुग्रीव का राज तिलक और आगे का कार्यक्रम। और इसके बाद डायरेक्टर ने 5 मिनट का समय दिया है और उस 5 मिनट के समय में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, बेटियों के लिए एक कार्यक्रम होगा, आप तैयार रहें उसके लिए। वही हुआ माली ने सोचा था जो काज रामा, सोचा था जो काज, रात मिला सुग्रीव को अंगद को